हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सीयूईटी पीजी के बीपीएड 2 ईयर और एमपीएड के जो फॉर्म्स थे वो आउट हो चुके थे। तो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डेट के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग, वो सारी हमने आपको लास्ट वीडियो में दे दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर उसको देख लेना। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है दोनों कोर्सेज के लिए। तो उससे पहले हम एक बार जल्दी से डेट्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो आज 17 जनवरी है। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है फॉर्म को भरने का। लास्ट डेट जो है आपकी ट्रांजैक्शन की वो 2 फरवरी को आप रात को 11:50 तक कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जनवरी में ही फॉर्म फिल कर लें ताकि आप लेट ना करें और आपका जो फॉर्म है वो अटके ना, क्योंकि लास्ट के डेज में सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई भी करेक्शन करनी है तो करेक्शन विंडो का जो टाइम है वो 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक रहेगा। और जो आपकी डेट है एग्जामिनेशन की वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक की अनाउंस हो चुकी है। तो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच बीच किसी भी दिन आपका पेपर हो सकता है। और जो पूरा का पूरा शेड्यूल है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा वो भी एनटीए जल्दी ही रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कि फॉर्म कैसे फिल होगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बीपीएड 2 ईयर के लिए, एमपीएड के लिए, दोनों के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। आपको सामने पोस्टर आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। एमपीएड का जो बैच 1 था वो ऑलमोस्ट हमारा ओवर होने वाला है, खत्म होने वाला है सिलेबस, और बैच 2 भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको एक फायदा होगा, अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हो तो बैच 1 के साथ साथ बैच 2 में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको 2 बैचेस में पढ़ने को इसमें मिल जाएगा। और जो यहाँ पे फीस मेंशन है वो 1 टाइम फीस है। आपको एंट्रेंस तक सिर्फ इतनी ही फीस पे करनी है, कोई भी मंथली फीस नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने फॉर्म की तरफ कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है अनाउंसमेंट करके, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बेसिक जो डिटेल है कि आपकी कितनी फीस लगेगी वो यहाँ पे दे रखी है। जैसे जनरल के लिए दिया है कि 1400 रुपये आपकी फीस लगने वाली है अगर आप एक पेपर भरोगे या 2 पेपर भरोगे। तो 2 पेपर तक के लिए यहाँ पे 1400 आपको फीस पे करनी है। यहाँ लिखा हुआ है अप टू 2 पेपर्स। और अगर आपको कोई एडिशनल पेपर और एक्स्ट्रा पेपर देने हैं, मान लो आप किसी को 3 पेपर देने हैं, 4 पेपर देने हैं, तो उसके लिए एडिशनल 700 पर टेस्ट पेपर यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। सपोज दैट मुझे किसी भी एमए बीएससी किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना जहाँ पे मुझे 3 पेपर देने पड़ेंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, तो 1400 तो 2 पेपर तक के लिए होगी। जो तीसरा पेपर होगा उसके लिए मुझे 700 देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए 1200 फीस है और एडिशनल 600 फीस है। ऐसे यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ जो इधर की साइड में दे रखी है आउटसाइड इंडिया के लिए, जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए फीस है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसे इग्नोर कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है और ये क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आई हैव एन आधार नंबर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का यहाँ नंबर फिल करना है आपको। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके इसको सबमिट कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, तो आपके पास में पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड से लॉग इन कर सकते हो। पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट से लॉग इन कर सकते हो। और वो नहीं है तो यहाँ से कोई ना कोई तो आपके पास में जो आइडेंटिटी कार्ड है वो होगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इसे सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी कर लोगे और प्रोसीड करोगे आगे की तरफ, तो कुछ ऐसा आपका एक पेज खुल के आएगा। अगर मान लो आपने आधार कार्ड से डिटेल फिल करी है तो आधार की जो भी बेसिक डिटेल है, आपका नाम, डीओबी वगैरह, वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में आपको बेसिक डिटेल्स जो होती हैं, पर्सनल डिटेल्स, वो फिल करनी होंगी। जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर, बाकी की चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में मैंने क्या डाला है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अब मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगी तो यहाँ और भी ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। अब ये आपको विजिबल नहीं होगा, मैंने यहाँ पे टिक करके से खोला हुआ है क्योंकि एनटीए रेस्ट्रिक्ट करता है कि मैं आपको ये दिखा नहीं सकती हूँ प्राइवेसी इशू की वजह से। तो जब आप फॉर्म अपना भरोगे तो आप जैसे यहाँ टिक करोगे तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। आप दूसरी चीजें से भी भर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है जिसमें फोटोग्राफ है तो उससे भी आप भर सकते हो। क्लास 12 का एडमिट कार्ड है तो उससे भी भर सकते हो। इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, तो उससे भी आप भर सकते हो। ठीक है, ये जब आप अपनी तरफ से फॉर्म भरोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे। जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अगर मैं उनको खोलूंगी, जैसे डीओबी का खोलूंगी, यहाँ पे मैंने अभी 1995 भरा हुआ है, अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो आप अपने हैंड पे देख सकते हो।
फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दोगे, जो भी आप आइडेंटिटी टाइप इसमें डाल रहे हो। फिर आपको अपना यहाँ एड्रेस भरना है, बेसिक डिटेल आप कहाँ रहते हो, कहाँ घर है आपका, पिन कोड और ये सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डालने के बाद में आपको ये डिटेल्स फिल कर देने। फिर लास्ट में आपके पास आएगा चूज पासवर्ड के लिए। पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, जिसमें कि आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू एक उसमें होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, कि इसमें भी मेरे पास यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, आपकी बर्थ सिटी कौन सी है, आपका नेबर के पेट का नेम क्या है, या फिर आपकी फेवरेट बुक क्या है। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास भी ये सारे ऑप्शंस आएंगे, आप इसमें से कोई भी भर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन यहाँ गिवन है नीचे, ये आपको फिल करके और इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि आप एक बार आपको सारी चीज़ें रिव्यू कर लेनी है कि सब आपने ठीक से फिल किया है कि नहीं। अगर कुछ भी इसमें गलती हुई है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो, और अगर सारी चीज़ें आपने सही से फिल करी हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ आपको टिक्स लगाने हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, इन सब पे आपने जैसे टिक लगाया उसके बाद आई एग्री करना है, और आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करोगे उसके बाद में एक आपके पास में ओटीपी आएगा। जो भी आपने ईमेल एड्रेस इसमें फिल किया होगा उस पे आपका ओटीपी आएगा, और ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे आ रखा है इसको फिल कर देना है, और इसको वेरीफाई करा देना है। जैसे ही आप यहाँ तक अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आपके मेल पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है, अपना पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको बाकी की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपका आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सारी अपनी डिटेल भरनी है, जो आपने पहले भर दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। ये मैं एज अ डमी फॉर्म आपको भर के दिखा रही हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी मैंने ऐसे ही डाली है, तो आप अपनी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें डालना, ठीक है। तो ये सब आपने भर दिया, आपका प्रेजेंट एड्रेस वगैरह ये सब आपने पहले ही भर रखा था, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, एग्री करना है और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आपको ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आपका पर्सनल डिटेल्स वाला ऑटोमेटिकली ओपन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है सारी। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। आपको कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट की हुई है, ये आपको दिखाने के लिए कि जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो जैसे ही वो कैटेगरी भरेंगे तो कैटेगरी के साथ में कंफर्म करने के लिए आएगा कैटेगरी, और उसके साथ में उसका नंबर। आपके पास में अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसके पास में एक नंबर होगा उसका, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जिस भी अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट इश्यू करना है उस फॉर्म पे लिखा हुआ होता है, तो उसका नाम जो है, जो भी चीज़ है, डेजिग्नेशन है, वो यहाँ पे पुट करनी है आपको, और जिस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो यहाँ पे आपको उसकी डेट यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे, और अगर आप मान लो जनरल के हो तो जनरल वाले जो बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करूंगी तो क्या होगा, सिर्फ आपको कोई भी नंबर वगैरह पुट करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कैटेगरी पूछेगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस करते हो तो कैटेगरी नंबर आएगा, अगर आप ओबीसी करते हो तो नंबर आएगा, और एससी एसटी करोगे तो इसमें आपको आपका नंबर भरना होगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी की डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे भी कैप्चा फिल करना है, एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप आपका आएगा। इसमें पूछेगा आपसे कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो या नहीं हो, उस पर आपको टिक करना है। आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस और नो करना है, अगर आपके पास एनसीसी है तो यस और नो करना है, एक्स सर्विस मैन हो तो करना है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, इसमें अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा में यस किया है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आएंगे, हो सकता है आपको दिख नहीं रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन में सिक्योर्ड फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन इन नेशनल, आपने कोई भी नेशनल गेम खेला है, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर या यूथ स्कूल गेम्स खेले हैं, टीम, इंडिविजुअल, कोई भी इवेंट हो सकता है, अगर आपने फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन सिक्योर करी है तो आपको यहाँ टिक करना है। फिर सेकंड ऑप्शन है इसमें रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया या इंटर जोनल यूनिवर्सिटी, कुछ आपने क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया है और उसमें आपने कोई भी पोजीशन सिक्योर करी है तो एक ऑप्शन है, और ऐसे 2-3 ऑप्शन हो रहा है। लास्ट वाला एक ऑप्शन है इसमें पार्टिसिपेटेड इन नेशनल गेम्स, अगर आपने किसी भी सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, यूथ गेम्स, इन सब में से किसी में भी पार्टिसिपेट किया है तो आपको यहाँ टिक कर देना है। अगर आपने इसमें से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो सिंपली इसको नो कर देना, ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप उस यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में आप किसी वार्ड के एम्प्लॉय के वार्ड हो, यानी कि आप उसके डॉटर या सन हो, तो आपको यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज इसे नो कर देना। फिर आपको कैप्चा भर के आई एग्री करके इसको भी सबमिट कर देना है। नेक्स्ट फिर जो डिटेल फिल करने के लिए आएगी वो आपकी आएगी एग्जाम सेंटर डिटेल। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको CU ETPG 2025 से आपको आपको सेलेक्ट कर लेना है। टेस्ट पेपर के अंदर आपको
जाना है और जो भी आप टेस्ट पेपर देना चाहते हो उसके लिए आपको कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको साइड में खोलोगे तो बहुत सारे कोड आ जाएंगे इसमें। तो आपका जो बीपीएड 2 ईयर का कोर्स है उसके लिए COQP 11 कोड है, जो कि आपका जनरल पेपर होता है, आप इसको ध्यान रखना। और जो COQP 18 है वो फिजिकल एजुकेशन का है, ये एमपीएड के लिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बीपीएड का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो हमारे में फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा कि नहीं होगा, सिर्फ हम जनरल पेपर ही देंगे, क्यों क्यों देंगे। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अगर आप उसमें जाओगे, एक यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दे रखा है सीयूईटी की तरफ से, तो वहां पे एलिजिबिलिटी में हर यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स के आगे लिखा हुआ है कि उनको कौन सा पेपर चाहिए। तो जितनी भी बीपीएड वाली यूनिवर्सिटी है उन सबको COQP 11 यानी कि जनरल पेपर ही चाहिए होता है, और एमपीएड के लिए COQP 18। तो आप बीपीएड अगर वाले हो तो सिर्फ COQP 11 भरना, और अगर एमपीएड वाले हो तो COQP 18 भरना। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी या और किसी कोर्स का देना है, जैसे कोई एमएससी करना चाहता है या और किसी बीए बीकॉम एमबीए कुछ भी करना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर का जो भी कोड हो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 कोड भर दिए हैं, तो मेरे 1400 फीस लगेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और अगर मैं अब यहाँ पे तीसरा चौथा और ऐड करूंगी तो पर टेस्ट पेपर 700 रुपये और ऐड होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी एग्जाम स्टेट है वो चूज कर लेना है, सिटी चूज कर लेनी है जहाँ पे भी आप देना चाहते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी है, ऐसे करके 4 आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल डिटेल्स है, फादर की एजुकेशन क्या है, मदर की एजुकेशन क्या है, क्या वो करते हैं, दोनों ये करके कैप्चा भर के आई एग्री करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है, सेव नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आप जो ये जितने भी आपने टेस्ट पेपर ऑप्ट किए हैं, चूज किए हैं, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो क्या रहेगा, इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको भरना है। तो पेपर आपका उसी लैंग्वेज में आएगा। वैसे अगर आप चाहो, जब आपका एग्जाम देने आप बैठोगे तो कंप्यूटर पे ऊपर ऑप्शन भी आता है आप स्विच करने के लिए, कि आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी वो चेंज हो जाता है। पर फिलहाल के लिए अभी आपको एक मीडियम यहाँ पे चूज करना होगा। ये आपको सबमिट करने के बाद जैसे आप आगे जाओगे तो इसमें आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या क्या है, आपकी 10th की आपको डिटेल भरनी है, कहाँ से किया है, कौन सी ईयर में किया है, कितने परसेंटेज थे या सीजीपीए थे, वो सब फिल करके 12th की डिटेल फिल कर देनी है। और सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा और उनको बीपीएड में अप्लाई करना है या एमपीएड में करना है, जो कि अभी अपीयरिंग होंगे, तो यहाँ पे अपीयरिंग कर देना। और अगर आप पास हो चुके हो तो पास्ट भी एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी फिर नॉर्मल डिटेल्स आपको भर देनी है और कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट वाला आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये आपका एक आ जाएगा नेक्स्ट पेज, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है आपका फाइनल सबमिट का। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको फाइनली सारी डिटेल्स एक बार गो थ्रू कर लेनी है, और अगर इसमें कोई भी करेक्शन है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है बैक जाने का, आपको बैक जाना है और उसको एडिट कर लेना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपको प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर क्या है, ओटीपी आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये कैप्चा फिल कर लेना है, हम ये कैप्चा फिल कर लेते हैं। सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया होगा, ठीक है। तो मैं ओटीपी एक बार इसमें से देख के जल्दी से फिल कर देती हूँ। 2006, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना है नेक्स्ट स्टेप में, और इसको हमें वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। ये सारी यहाँ तक की जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फीस पेमेंट का, ठीक है। आपको वापस से सारी चीज़ें देख लेनी है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, फाइनल सबमिट के लिए नीचे जाना है और ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइनल सबमिट के लिए इन सारी चीज़ों पे आपको टिक लगाना है कि आपने ये सारी चीज़ें करेक्ट फिल करी हैं, और ये सब टिक होने के बाद में आपको ये ऑप्शन क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट, ठीक है। ये यहाँ तक अब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, रजिस्ट्रेशन डन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म डन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका पेमेंट का। फीस पेमेंट पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मेरा फीस आ रहा है 1200 रुपये, क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भरी थी इसीलिए मेरा 1200 इसमें फीस आ रही है। अगर आपकी जनरल है तो 1400 आएगी, और बाकी अदर कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस आपको पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे मुझे पे नाउ पे जाना है, और किसी भी आप यूपीआई के थ्रू या किसी भी मोड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद में जैसे पेमेंट हो जाएगा तो लास्ट में आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे प्रिंट करके आप अपने पास में सिक्योर करके रख सकते हो, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हो गई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की और फॉर्म को फिल करने की। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ, कि अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे
तो कुछ आपको एक 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि आप सिलेबस एक तो यहाँ से चेक कर सकते हो, आप अपने कोड का COQP 11 का और COQP 18 का। इसके अलावा जहाँ पे आप टेस्ट पेपर पे जैसे जाओगे तो आपकी पर्टिकुलर जो कोड दे रखा है उसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि COQP 18 एमपीएड का जो कोर्स है, इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो ये सब एमपीएड अपना कोर्स जो है वो ऑफर कर रही हैं, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हमने फॉर्म पूरा भरा तो उसमें हमने देखा कि कहीं भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। पिछले साल क्या था कि आपको पेपर के साथ साथ में यूनिवर्सिटीज भी ऐड करनी थी कि जैसे मुझे BHU चाहिए, IGI चाहिए, तो वो मुझे वहाँ पे ऐड करना था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, सिर्फ आपको कोड सेलेक्ट करना है और उस कोड से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं वो आप आगे जाके उनमें एलिजिबल हो जाओगे और उनमें आप अपना टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो सारी हो गई एमपीएड के लिए। अगर मैं मुझे बीपीएड के लिए देखना है तो बीपीएड के लिए हमारा कोर्स है COQP 11, इसमें अगर मैं जाऊंगी तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन COQP 11 में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि इसमें सारी यूनिवर्सिटीज में बीपीएड हो, क्योंकि ये जो कोर्स है जनरल वाला जो पेपर है वो बहुत सारे और कोर्सेज के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर COQP 11 MA में भी यूज हो रहा है, MPS में भी यूज हो रहा है, BJ में भी यूज हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में भी ये वाला कोड यूज होता है। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन वाला है बीपीएड जो है वो किस यूनिवर्सिटी में है, उसके हिसाब से आपको चेक करनी है अगर आप चेक करना चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं अगर यहाँ नीचे देखूँ तो BHU दे रखी होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें आपका बीपीएड होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ COQP 11, एक बार हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये रहा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए COQP 11 आपका कोड दिया हुआ है। अब जो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सी हमें फिजिकल एजुकेशन का पेपर क्यों नहीं देना है, जनरल क्यों देना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिमांड नहीं करी है। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ COQP 11 यानी कि जनरल पेपर ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ यही वाला जो कोड है वो ऑप्ट करना है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे बेसिक दे रखी है, आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप हर किसी यूनिवर्सिटी की चेक कर सकते हो कि उनकी डिमांड क्या है, वो कौन सा कोड चाह रहे हैं। जितने भी CUET की यूनिवर्सिटी हैं जहाँ जब आपको बीपीएड के लिए अप्लाई करना है तो यही कोड आपको फिल करना है। और एमपीएड में COQP 18 मांगते हैं। तो आई होप ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ और सारी चीज़ें यहाँ से इनकी वेबसाइट से देख सकते हो, यूनिवर्सिटी कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, सिलेबस क्या है, टेस्ट पेपर में कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक भी मिल जाएगा, तो अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।